जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनने लगे। दोहा। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय, हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रही शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले श्री भगवान हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि नह उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। ऐहि विधि गायों कालो बहु बीती, नित्य ने होए राम पद प्रीति। नैनु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखाओ। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार संक्रहि सराहा, तुम्हें बिनु अस व्रत को निर्वाहौ। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पूज्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत सारी तरह से शिवजी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवहि समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावाओ। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जोमो पज निज नेहु। जाए विवाहूँ शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहूँ। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुटी मेट न जाही। सिर धरि आयुष अर्यो तुम्हारा, परम धर्मु यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात की मेटी नहीं की जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करें शुभ जानी। तुम सब भांति परम अधिकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे प्रभु समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। जय श्री राम।